बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ दीदी जुड़ जाए फिर हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल लाइव स्टार्ट हो लाइव गया तो डियर। लाइव हो गया है, शुरू हाँ, करें। लाइव लाइव हो जी, गया, जी, 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 शुरू करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल लाइव हो हाँ, गया है। शुरू। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अखिल भारतीय कामंच परिवार की तरफ से। आज का यह कार्यक्रम आदरणीय डॉक्टर डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी परिजनों, साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय गुरु जी चंद्रदेव दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका सभी लोग हम स्वागत करते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण सांडिल्य जी, जो हमारे कानपुर के रहने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जोरदार तालियों से। सोहनलाल शर्मा जी हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे उपस्थित हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ में दो बेहतरीन कवित्रियां, हमारे लखनऊ की शान, बहुत ही अच्छी कवित्री हैं दीदी निशा सिंह नवल जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बबीता राणा बहुत दीदी, आभार मैं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम, जैसा कि हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि माँ वीणा पाड़ी के स्तवन से कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, तो स्वर व्यंजन शब्दों वाक्यों की निर्मात्री माँ वागेश्वरी की वंदना करने हेतु मैं निशा दीदी आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और वंदना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपका हार्दिक स्वागत है दीदी। माफी बहुत चाहूंगा कि आभार। मैं आपको पहले सूचित नहीं कर पाया। स्वागत है दीदी। कोई बात नहीं है। माँ के चरणों में शब्द पुष्प समर्पित करने के लिए कोई सूचना की जरूरत नहीं होती है। क्या बात है, मुझे वाह आना वाह। था, इस चीज की तो सूचना प्राप्त ही थी कि आज सांडिल्य दादा का जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, साथ ही प्रणाम करती हूँ और जुड़ने वाले साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और माँ शारदे के चरणों में ये कुछ शब्द पुष्प हैं, वो समर्पित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। भाव व्याकुल हो रे माँ, शारदे संचार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। बंद माँ के चरणों में रखती हूँ, आप सभी का ध्यान मिले। कामना स्वागत है। अब है यही, हम सत्य के पथ पर चले। कामना अब है यही, हम सत्य के पथ पर चले। दे अंधेरों को उजाले, हम चिरागों से जले। दे अंधेरों को उजाले, हम चिरागों से जले। सर्वहित में हो निरत हम, प्यार अपरंपार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। और अगला बंद माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वागत है दीदी, स्वागत। बांट कर खुशियां जगत को, पीर सबकी हर सकूं। बांट कर खुशियां जगत को, पीर सबकी हर सकूं। कल्पना की तूलिका से, कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं। माँ सतत करुणा बहे, प्रेम का आधार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। और अंतिम बंद माँ के चरणों में रखती हूँ, आप सभी का विशेष ध्यान स्वागत और है, स्नेह स्वागत चाहूंगी दीदी। साथियों।
कि छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो, छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो, सप्त स्वर गूंजे गगन में, मातु यह वरदान हो, मातु यह वरदान हो, लेखनी वीणा बनाकर नित नवल झनकार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ, ज्ञान के उपहार दो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बहुत सुंदर वंदना। माँ की बहुत वंदना सुंदर वंदना कैसी भाई, भी बहुत हो, शानदार, अच्छी बहुत होती शानदार, है। बहुत शानदार, और क्या जब बात है, वाह, बहुत ही शानदार वंदना हो तो फिर क्या कहते हैं। बहुत शानदार बहुत वंदना, शानदार वंदना। अनुपम वंदना, बहुत बहुत और बधाई, बहुत शानदार। बहुत आभार आगे दादा। के जैसा कि आप दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज किया, बहुत अच्छा लगा। और आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी हैं, उनको मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं। उनके मार्गदर्शन, उनके उद्बोधन के बाद मैं अपने कार्यक्रम को आगे संचालित करना चाहूंगा। स्वागत है दादा, आप आइए और अपने विचार स्वागत है रखिए दादा और आपका। कार्यक्रम को आगे आदेशित करें। हमें संचालित करने के लिए आपका स्वागत है। जी जी अर्पित जी, बहुत ही सुंदर संचालन आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़े भाई आज हमारे आदरणीय पंडित जी कहें, आदरणीय डॉक्टर साहब कहें, हर विधा में जो है, जो हमें हर विधा में जो है इनको काफी जो है पारंगत हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ मनीषी को मैं प्रणाम करते हुए मैं चाहता हूं अर्पित जी, कृपया इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में आदरणीय दादा सोहनलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं मंच पर बुलाते हुए एक मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं और आपको मंच पर बुलाता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है। कि चमक जिनमें नहीं होती, चमक जिनमें नहीं होती, सितारे वो नहीं होते। चमक जिनमें नहीं होती, सितारे वो नहीं होते, सितारों की हमेशा ही अलग पहचान होती है। इन्हीं पंक्तियों के क्या साथ मैं बात आपको है। आमंत्रित करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है दादा। अपने काय पाठ शुरू करें। आपका स्वागत है। स्वागत माँ है आपका। शारदे को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध शाली मंच को नमन करता हूँ, हमारे शिखर पुरुष कविता के सुमेरु आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण जी सांडिल को बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं और प्रणाम के साथ उनको शतायु होने की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप शतायु हों, स्वस्थ रहें, समृद्ध बने और प्रसन्न रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ एक मुक्तक आदरणीय दादा के श्री चरणों में रखता हूं, उनको बधाई स्वरूप। स्वागत। कि आज खुशियों का दिन हो मुबारक तुम्हें, आज खुशियों का दिन हो मुबारक तुम्हें, हर एक दिल की दुआ हो मुबारक तुम्हें, हर एक दिल की दुआ हो मुबारक तुम्हें। गम जरा छू न पाए कभी आपको, गम जरा छू न पाए कभी आपको, दुनिया भर की खुशी हो मुबारक तुम्हें, दुनिया भर की खुशी हो मुबारक तुम्हें, दुनिया भर की खुशी हो मुबारक तुम्हें। हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी के। देश की बात करना चाहता हूं एक छंद के माध्यम से। अनाक्षरी छंद आपके श्री चरणों में रखता हूं। स्वागत है। हमारे देश की पहचान का एक छंद में आपके रखता हूं। के उज्जवल ललाट
युद्ध भूमि कर दे सपाट, और शत्रुओं की काट बलवीर मिल जाते हैं। हमारे देश में क्या मिलता है कि उज्जवल ललाट, युद्ध भूमि कर दे सपाट, और शत्रुओं की काट बलवीर मिल जाते हैं। और कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान, के कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान। कुंती पुत्र कर्ण दान वीर मिल जाते हैं, कि धड़ लड़ते हैं किंतु गिरते नहीं है सत्य, कि धड़ लड़ते हैं, धड़ लड़ते हैं किंतु गिरते नहीं है सत्य। घाव सैकड़ों लिए शरीर मिल जाते हैं, कि घाव सैकड़ों लिए शरीर मिल जाते हैं। और अर्जुन से वीर, भाई भरत से धीर, और यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं, यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। आपको मेरी टूटी फूटी कलम पसंद आई तो एक छंद और आपके चरणों में। बहुत स्वागत है। मैं एक चरित्र का सम्मान करना चाहता हूँ, चरित्र का वंदन करना चाहता हूँ, जिसका नाम हुआ करता था एकलव्य, जिसने अपने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाई और धनुर विद्या में पारंगत हो गए। मैं एक बात कहता हूं कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है। कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है। और रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, वह पानी अच्छे अच्छों का उतार जाता है। कि रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, वह पानी अच्छे अच्छों का उतार जाता है। कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए, कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए। पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है, कि पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है। और भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। मित्रों, एक छोटा सा गीत मैं आपके श्री चरणों में रखूंगा। और क्यों रखूंगा? क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरा वो गीत नहीं सुना है, शायद बहनों ने भी नहीं सुना है, और तेजस भाई ने तो सुना ही नहीं हुआ। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है मुंबई में रहने वाले और दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए। मैं निवेदन करता हूँ, भैया अगर सब माइक म्यूट कर लेंगे तो दादा की आवाज ज्यादा अच्छी है। आप अपना माइक म्यूट कर लें, बाकी सभी। हाँ, म्यूट कर लें, आप सभी म्यूट कर लें। आप जो कुछ कहना चाहें बाद में, जब मेरा गीत खत्म हो जाए, मुझे खूब आशीर्वाद दे। मेरा ताजा तरीन गीत बहुत भारी, जिस आशीर्वाद मिले जिस गीत पर, मैं वो गीत आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत है आपका दादा। कि हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन। हिमगिर विंध्याचल मलय पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन। शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन। शोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ। हाँ, बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, बड़े फक्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, बड़ी ऐंठ में कहता हूँ मैं
हिंदुस्तानी हूँ, हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। दूसरा बंद रखता हूँ। सुबोध कुमार जी झा, मेरे देश के बहुत बड़े व्यंगकार हमें सुन रहे हैं, ब्रजेश सिन्हा जी सुन रहे हैं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पहला बंद रखता हूँ, देश के उन नामचीन साहित्यकारों की वंदना करता हूँ पहले बंद में, जो हमारे साहित्य की नाक है हमारे देश की, कि मैं दिन कर का हूं कुरुक्षेत्र, मैं दिन कर का हूं कुरुक्षेत्र, मैं मधुशाला हूं बच्चन की, मैं दिन कर का हूं कुरुक्षेत्र, मधुशाला हूं मैं बच्चन की, हर शेर मुकम्मल गालिब का, मैं उपालंब हूं माखन की, हर शेर मुकम्मल गालिब का, मैं उपालंब हूं माखन की, कि सहस्त्रधार सा पावन जल गंगा सागर सी धारा है, सहस्त्रधार सा पावन जल गंगा सागर सी धारा है, और काश्मीर से कन्या तक यह हिंदुस्तान हमारा है, काश्मीर से कन्या तक यह हिंदुस्तान हमारा है, कि सिंहनाद जय महाकाल, कि सिंहनाद जय महाकाल, मैं जय जय मात भवानी हूँ, मैं जय जय मात भवानी हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ जी हिंदुस्तानी हूँ, हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। दूसरा बंद रखता हूँ। स्वागत है। मैं राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि से आता हूँ, उस राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि से आता हूँ जिसने महाराणा प्रताप जैसा एक सूरवीर, एक सपूत, एक देशभक्त दिया। मैं उस राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि से आता हूँ जहां पर रानी पद्मावती जैसी चरित्रवान महिला उत्पन्न हुई, पैदा हुई, जिसने जीवन भर संघर्ष किया, अपने चरित्र को नहीं गंने दिया, अपनी जान को लुटा दिया, जौहर कर दिया। मैं बात आरंभ करता हूं। स्वागत है आपका, अभिनंदन, आशीर्वाद देना। कि इतिहास जहां लिखा जाता है जौहर से तलवारों से, ऐसा है मेरा राजस्थान। इतिहास जहां लिखा जाता है जौहर से तलवारों से, और ढोला मारू के गीतों से जय, ढोला मारू के गीतों से जय, एक लिंग जयकारों से, के सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते, सैनिक रण में दुश्मन को बारंबार पछाड़ दिया करते, और सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते, कि सिंहनाद करके बैरी के सीने फाड़ दिया करते, कि वीर भगत सुखदेव सरीखी, के वीर भगत सुखदेव सरीखी, मैं तो अमर जवानी हूँ, मैं तो अमर जवानी हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हिमगिर विंध्याचल मलय पवन। दूसरा बंद रखता हूँ। तीसरा बंद रखता हूँ, अंतिम बंद रखता हूँ। स्वागत है। और मंच से क्षमा चाहता हूँ, मैंने ज्यादा समय ले लिया है। मैं नहीं, स्वागत है आपका, स्वागत, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं दादा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, स्वागत है आपका। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आधारभूत मूल तत्व जो है उनकी बात करता हूँ इस तीसरे बंद में। मैंने प्रयास किया है आप जैसे लोगों के समक्ष पढ़ने का, मैं हिम्मत कर रहा हूँ, निवेदित। बिल्कुल बिल्कुल, अभिनंदन है आपका, स्वागत है आपका। कि मैं चक्र सुदर्शन केशव का, श्री रघुनंदन सी मर्यादा, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, श्री रघुनंदन सी मर्यादा, मैं राम नाम लिख पत्थर पर
श्री राम सेतु का निर्माता, मैं राम नाम लिख पत्थर पर, श्री राम सेतु का निर्माता, मैं सत्य। दो पंक्तियां देखना, मेरी आशीर्वाद चाहता हूं कि सत्य मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म, मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म, वसुदेव कुटुंब की परिभाषा, मैं सत्य अहिंसा परमो धर्म, वसुदेव कुटुंब की परिभाषा, और सर्वे भवन्तु सुखनाम सरी की, सबके मन की अभिलाषा, सर्वे भवन्तु सुखनाम सरी की, सबके मन की अभिलाषा, मैं हरीश चंद्र सत्य व्रत धारी। हमारी भारतीय संस्कृति सत्य की पोषक है साहब। हरिश्चंद्र हूं मैंने अपने परिवार को बेच दिया सत्य के लिए, तब मैं कहता हूं कि मैं हरीश चंद्र सत्य व्रत धारी, मैं हरीश चंद्र सत्य व्रत धारी, मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ, मैं जगत गुरु विज्ञानी हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ, हाँ हिंदुस्तानी हूँ। हिमगिर विंध्याचल मले पवन, हिमगिर विंध्याचल मले पवन, पुलकित आह्लादित है तन मन, सोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन, सोणित से जिसको सींचा है, माटी है चंदन बन उपवन, मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ, मैं वेद शास्त्र गीता का ज्ञान गंगा का पानी हूँ, हाँ बड़े फक्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ बड़े गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ बड़ी ऐंठ में कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिंदाबाद। वाह, बहुत ही वंदे मातरम। शानदार, अनुपम, अद्भुत बहुत गीत भाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत ही शानदार गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिला, बस ये गीत आज पहली बार मैंने सुना है जो आप हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत प्रेम धन्यवाद जी, ये गीत पहली बार सुना मैंने आज। हाँ, मैंने आपके कारण ही पढ़ा, मैं इसको रोज पढ़ रहा हूँ, वैसे 2-3 दिन में ले लेता हूँ नंबर, मुझे मालूम है दादा नहीं सुन पाए कभी, मैं दादा के श्री चरणों में रख दूं, पास हो जाएगा तो मैं और पढ़ूंगा जोर से। बहुत प्यारा गीत है। नहीं, हमारे सोहला शर्मा प्रेम जी ने इसको गीत को इन्होंने हर तरफ प्रसारित किया, उन्होंने हर जगह हमारे पास भी आया था। बहुत शानदार गीत है, निश्चित रूप से बहुत ही आप धन्य हो गए हमारे सुन करके, बहुत ही आनंद आया। हम हिंदुस्तानी हैं, वाह 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 वाह। पुनः बधाई आपको दादा, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही शानदार आपने काय पाठ किया। हमारे हिंदुस्तान को आप जैसी कलमों की आवश्यकता है, बहुत ही बेहतरीन आपने पढ़ा, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दादा। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच आप जुड़े। और जैसा कि मैं आप सभी को सूचित कर देता हूं कि हमारे साथ में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं नाम लेने का प्रयास करता हूं। हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय अंजनी कुमार, प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार शुरुआत से बने हुए हैं। राजनी शर्मा जी जुड़ी हुई हमारे साथ, दीप्ति दीप जी हैं, और माहिर नाजमी जानसवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आप सभी को जुड़े देख रहे हैं। कवि पी के प्रचंड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवि गिरीश विद्रोही, महेंद्र हादत जी, इस्माइल कस्तूरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पोएटक त्रिपाठी जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी की तरफ से दादा सांडिल्य जी आपको जन्म दिवस की बधाई सभी लोग प्रेषित कर रहे हैं, आप स्वीकार करें, आप प्राप्त करें। शायद आप मुझे सुन पा रहे होंगे, और हमारे पूरे अखिल परिवार की तरफ से, पूरी हमारी टीम की तरफ से आपको जन्मदिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका स्वागत करते हैं। और चलते हैं ओजस्वी स्वर के बाद हम प्रेम की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं। हमारे साथ में बबीता राणा आदरणीय कवित्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपने
शब्दों से, अपने कायपाठ से आज के कार्यक्रम को और बेहतरीन बनाए। आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत जी है। अर्पित भैया, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अर्पित भैया आप। और बहुत बहुत अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ, सोहन लाल दादा को प्रणाम करती हूँ। निषाद जी, आपने बहुत अच्छी वंदना की। और दादा के तो कहने क्या, दादा की छत्र छाया में अभी तक पता नहीं कितनी बार प्रोग्राम कर चुकी हूँ। और आज दादा का जैसे कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है, तो दादा को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, फिर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। कि खुशियां रहें आपके जीवन में, खुशियां रहें आपके जीवन में, आप सदा यूं ही मुस्कुराते रहें। खुशियां रहें आपके जीवन में, आप सदा यूं ही मुस्कुराते रहें। कभी ना छूटे साथ हमारा, कभी ना छूटे साथ हमारा, आप और हम एक दूसरे का साथ निभाते रहें। क्या बात है। इसी के साथ भगवान को 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, फिर श्रृंगार के गीत से आपको जोड़ूंगी। सुनिएगा। स्वागत। तेरे हाथों में दे दी, तेरे हाथों में दे दी अब मैंने पतवार। तेरे हाथों में दे दी अब मैंने पतवार। थाम ले तू अब इसे, है मेरे करतार। तेरे हाथों में दे दी अब मैंने पतवार। तेरे हाथों में दे दी अब मैंने पतवार। श्रृंगार के एक मुक्तक से प्रारंभ करना चाहती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। पुष्प वाटिका का सीन उठाया है मैंने, सुनिएगा। निहारत निहारत एक फूलवारी को, निहारत निहारत एक फूलवारी को, राम देखो भागे, राम देखो भागे। सिया सुकुमारी को, राम देखो भागे। सिया सुकुमारी को, वो प्रेम निराला है, वो प्रेम निराला है, वो जग रखवाला है। वो प्रेम निराला है, वो जग रखवाला है। देखो दिल वो हार गए, देखो दिल वो हार गए, एक नैन कटारी को, राम देखो भागे। सिया सुकुमारी को, राम देखो भागे। सिया सुकुमारी को। इसी के साथ दादा हमारे श्रृंगार के गुरु हैं, तो एक गीत बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन हमारे आज मैं एक मिनट दीदी, आदरणीय हमारे साथ हरिनाथ शुक्ल हरि जी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आपको प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। स्वागत भाई, हरि भाई, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत हरि जी का। अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैंने भी प्रणाम किया आपको। कोटि कोटि नमन गुरुदेव, हार्दिक बधाइयां अरबों। जी जी, क्या बात है। जी स्वागत है, शुरू जी। तो श्रृंगार का गीत दादा के लिए समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। तेरे प्यार ने दस्तक दी, तेरे प्यार ने दस्तक दी, जब मेरे दिल की चौखट पर। तेरे प्यार ने दस्तक दी, जब मेरे दिल की चौखट पर। सजना सवरना सीख गई मैं, देख तेरी हर आहट पर। तेरे प्यार ने दस्तक दी। जब प्यार दस्तक देता है तो कैसे संवरने का मन करता है, लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। चम 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 बिंदिया चमके, चम 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 बिंदिया चमके, कजरा मेरा बहक गया।
तेरे प्यार की गंध से साजन गजरा मेरा महक गया, तेरे प्यार की गंध से साजन गजरा मेरा महक गया। बार बार ये नजरें टिकती, बार बार ये नजरें टिकती दरवाजे की खटखट पर, सजना संवरना सीख गई मैं देख तेरी हर आहट पर, सजना संवरना सीख गई मैं देख तेरी हर आहट पर, तेरे प्यार ने दस्तक दी। खन 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 कंगना खन के, खन 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 कंगना खन के पायल मेरी छनक गई, ओढ़ी मैंने प्यार की चूनर सर से चूनर सरक गई, ओढ़ी मैंने प्यार की चूनर सर से चूनर सरक गई। क्यों सर की चूनर लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। तेरे नाम को जब से लिखा है, तेरे नाम को जब से लिखा है देख पिया अपने घट पर, सजना संवरना सीख गई मैं देख तेरी हर आहट पर, सजना संवरना सीख गई मैं देख तेरी हर आहट पर, तेरे प्यार ने दस्तक दी। प्यार की इंतहा देखिएगा, बंद रखती हूँ, सुनिएगा। ढाई आखर बोले तू, ढाई आखर बोले तू तो मैं खुद पर इतराती हूँ, तेरे प्यार के सागर में मैं नदियां बन भूल जाती हूँ, तेरे प्यार के सागर में मैं नदियां बन भूल जाती हूँ। सातों जन्म समर्पण कर दूं, सातों जन्म समर्पण कर दूं मैं इस सागर के तट पर, सजना संवरना सीख गई मैं देख तेरी हर आहट पर, सजना संवरना सीख गई मैं देख तेरी हर आहट पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार श्रृंगार गीत आपने सुनाया, बहुत ही आनंद आ गया। निश्चित रूप से सैंडिल भाई जो है खुश हो गए होंगे, आप उनके शिष्य में हैं तो वाकई उनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिल रहा होगा। भाई बहुत शानदार, बहुत शानदार। और राम जी बहुत सुंदर गीत, अच्छी बात कही, बहुत सुंदर भाव, बहुत बहुत इस गीत के भाव बहुत अच्छे, वाह, बहुत बहुत शानदार पढ़ा बहन आपने। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि हम सबके गुरु आज बैठे हैं, इन्हीं के स्वागत में ये सब हो रहा है कार्यक्रम, और गुरु को असली खुशी तब मिलती है जब उसके शिष्य भी उसके जैसा लिखने लगे। तो आपने जी आपने गुरुदेव को बिल्कुल खुश कर दिया। बहन बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं मंच की तरफ से, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बड़ों का मार्गदर्शन सानिध्य मिलता रहे, हम यूं ही युवा रचनाकारों को, नए लिखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करता हूं हमारे लखनऊ की बहुत ही बेहतरीन कवित्री, हमारी बड़ी बहन आदरणीय निशा सिंह नवल जी को। दीदी आप आए और अपनी कलाम से सभी को नवाजें, आपका स्वागत है। आप आए, गीत गजल छंद आप सब कुछ पढ़ेंगी। स्वागत है दीदी आपका। स्वागत आदरणीय, स्वागत है निशा, स्वागत। दीदी आपका माइक शायद म्यूट है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप हमको सुन पा रही हैं? नेटवर्क की प्रॉब्लम है डियर। जी जी, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। चलिए ठीक है, हमारी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको हम बाद में सुनते हैं। और इसी शायद हमसे जुड़ पा रही हैं दीदी। जी दीदी, आप तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है?
हाँ पहुंच रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ सभी को ना। हाँ 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 बिल्कुल, स्वागत है आपका। आप दिखाई भी दे रही हो, सुनाई भी दे रही हो। स्वागत है, स्वागत है। और स्वागत जी जी, मेरा स्वागत है, निशा, नेटवर्क थोड़ा स्वागत है। सा जी परेशान करता है। वैसे बहुत प्रणाम आप लोग करती कृपया हूँ आप सभी को। कृपया आप वैसे लोग कृपया म्यूट कर लें और हम लोग दीदी को सुनते हैं और बाद में हमारी चर्चा परिचर्चा होती रहेगी। पहले हम सुन लेते हैं दीदी को। स्वागत है आपका। बहुत आभार भाई। मंच को पुनः प्रणाम करती हूँ और सांडिल्य दादा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ। जिंदगी की मिले हर खुशी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको, दे रहे हैं दुआएं सभी आपको, दे रहे हैं दुआएं सभी आपको। यूं ही रब की बरसती रहे नेमतें, यूं ही रब की बरसती रहे नेमतें, छू न पाए कोई गम कभी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको। बहुत शुक्रिया और अगला शेर रखती हूँ, पहुंचाती हूँ आप सभी तक। गुनगुना दिल रहा है ये कब से मेरा, गुनगुना दिल रहा है ये कब से मेरा, हो जन्मदिन मुबारक अभी आपको, हो जन्मदिन मुबारक अभी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको। और देखिए दादा समर्पित करती हूँ ये शेर आपको। स्वागत है। मंजिलें चूमती ही रहे नित कदम, मंजिलें चूमती ही रहे नित कदम, है ये शुभ कामना हर घड़ी आपको, है ये शुभ कामना हर घड़ी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको। और अब मैं बहुत खूब दीदी। पुनः आपको बहुत जन्मदिन की सुंदर, बहुत शुभकामनाएं सुंदर। भेजती हूँ बहुत और अपनी बहुत कुछ पहचान आपको की आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। शुभकामनाएं दादा। मैं कुछ स्वागत है पंक्तियां दीदी। अपनी पहचान की पढ़ती हूँ और समर्पित करती हूँ यहाँ पर। आप ही को समर्पित करती हूँ, हमारे चंद्रदेव दादा बैठे उन्हें भी समर्पित करती हूँ, और पीएम दादा बैठे हैं, आप सभी को ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपनी प्यारी बहन ममता बारोट जी को और अंजनी द्विवेदी भैया को बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज बुलाया सांडिल दादा के जन्मदिन पर और मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनाया। जो तो बहुत आभार ज्ञापित करते हुए मैं अपनी पहचान की कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ आप सभी तक। दीदी हम अंजनी अंजनी सर और ममता दीदी की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत आभार स्वागत भाई। है आपका। और पंक्तियां देखिए पहुंचाती हूँ, कुछ पंक्तियां हैं अपनी पहचान की पढ़ती हूँ। पहचान है पिता से स्वाभिमान है पिता, पहचान है पिता से स्वाभिमान है पिता, माता धरा के जैसी आसमान है पिता, माता धरा के जैसी आसमान है पिता, संबल है जिंदगी के मेरी शक्ति है पिता, संबल है जिंदगी के मेरी शक्ति है पिता, रग रग में दौड़ती हुई अभिव्यक्ति है पिता, रग रग में दौड़ती हुई अभिव्यक्ति है पिता, आशीष जिनके सर पे, आशीष जिनके सर पे गए हाथ है पिता, बच्चे वो खुश नसीब जिनके साथ है पिता, बच्चे वो खुश नसीब जिनके साथ है पिता। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत मैं बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मेरा एक निवेदन है कि हो सके तो एक आध गजल या कुछ मुक्तक आप और पढ़ दीजिए। ठीक है भाई, मैं एक अपना परिचय स्वागत।
स्वागत है। अपना एक मैं परिचय गीत आप सब तक पहुंचाती हूँ। निशा को अक्सर लोग स्वागत नकारात्मक रूप से देखते हैं, क्योंकि मैं निशा हूँ इसलिए मैं नहीं देखती। मैं हमेशा उसे सकारात्मक रात को करने की कोशिश में लगी रहती हूँ और बिल्कुल खुद को बिल्कुल 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 सकारात्मक करने की कोशिश में रहती हूँ। सुनिएगा गीत मेरा। स्वागत है। मैं निशा हूँ निशा, मैं छलूंगी नहीं। मैं निशा हूँ निशा, मैं छलूंगी नहीं। भोर को बिन दिए मैं ढलूंगी नहीं। मैं निशा हूँ निशा, मैं छलूंगी नहीं। और बन देखिएगा। अंजनी द्विवेदी भैया बहुत आभार। आदरणीय विनोद शुक्ल दादा स्वागत है बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत आभार ज्ञापित करते हुए मन समर्पित करती हूँ। तुम न सोचो कि मैं हूँ अंधेरा गहन, सुरमई सांझ में सबके हित में बनी। तुम न सोचो कि मैं हूँ अंधेरा गहन, सुरमई सांझ में सबके हित में बनी। शीत करती धरा पर युगों से हूँ मैं, रागिनी प्रेम शलिला मैं संजीवनी। मैंने तप से स्वयं को है शीतल किया, सूर्य के ताप से मैं जलूंगी नहीं। मैं निशा हूँ निशा, मैं छलूंगी नहीं। मैं निशा हूँ निशा, मैं छलूंगी नहीं। और अगला बंद देखिएगा, समर्पित करती हूँ स्वागत है। कि स्वागत पराकाष्ठा को है। पार करती हूँ। हो खुशियाँ चुभे शूल सी वेदना, प्रीत की रीत है जो निभाऊंगी मैं। हो खुशियाँ चुभे शूल सी वेदना, प्रीत की रीत है जो निभाऊंगी मैं। लेके आगोश में पीर मन की हरूं, गम के साए तले मुस्कुराऊंगी मैं। गम के साए तले मुस्कुराऊंगी मैं। वक्त फिसले भले रेत जैसा, मगर छोड़कर पर तुम्हें मैं चलूंगी नहीं। मैं निशा हूँ निशा, मैं छलूंगी नहीं। मैं निशा हूँ निशा, मैं छलूंगी नहीं। आप सभी साथियों का आभार ज्ञापित करते हुए बहुत शानदार बहन, क्या अंतिम कहना। बहुत आभार, आप सभी का बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। और अंतिम बंद में आप सभी को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, विशेष ध्यान चाहूंगी मैं। स्वागत है। चांद स्वागत है दीदी। तारे चमकते गगन देख लो, फिर मेरे साथ तुम सत्य पथ पर चलो। चांद तारे चमकते गगन देख लो, फिर मेरे साथ तुम सत्य पथ पर चलो। चेतना धैर्य साहस मिलेंगे तुम्हें, बैठ कर प्रेम समता के रथ पर चलो। रात के साथ दूंगी नवल जिंदगी, ख्याति की चाह में पर गलूंगी नहीं। मैं निशा हूँ निशा, मैं छलूंगी नहीं। मैं निशा हूँ निशा, मैं छलूंगी नहीं। बिंदिए भोर को मैं ढलूंगी नहीं। और अनामिका दीदी को बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय विनोद शुक्ल दादा है, उन्हें बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। निर्मा दादा है, उनको बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। अंजनी द्विवेदी भैया है, उन्हें भी मैं बहुत आभार ज्ञापित करते हुए 4 पंक्तियां में और पढ़ूंगी। स्वागत है आपका, स्वागत है दीदी, पढ़ दीजिए। स्वागत है। दादा को समर्पित करूंगी मैं। दुनिया में बेहिसाब मिले प्यार आपको, दुनिया में बेहिसाब मिले प्यार आपको, रखे ये जिंदगी भी खुशगवार आपको, रखे ये जिंदगी भी खुशगवार आपको। लो जन्मदिन पे आज मैं देती हूँ ये दुआ, लो जन्मदिन पे आज मैं देती हूँ ये दुआ।
खुशियों के हर घड़ी मिले उपहार आपको, खुशियों के हर घड़ी मिले बहुत उपहार खूब, वाह। आपको। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दादा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। बेटे आप सबसे इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि हम उसको बटोर नहीं पा रहे हैं। सच कह रहा हूँ, बहुत प्यार मिला मुझको, वरिष्ठों का आशीर्वाद मिल रहा है और आप सभी बच्चों का इतना प्यार मिल रहा कि हम निशब्द हो गए। बहुत बहुत आभार। शानदार निशा, तुमने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। पिता पर बहुत ही बहुत सुंदर आभार रचना दादा। तुमने सुनाई। और निशा, जो गीत तुम्हारा तो बहुत शानदार है, बहुत ही अनुपम और अद्भुत गीत है। निश्चित रूप से पॉजिटिविटी से भरी हुई है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और दादा भाई, हमारे भाई शांडिल जी को तुमने जो आपने जो है शुभकामनाएं दी हैं, वो बहुत ही शानदार शब्दों में आपने रची, बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 बधाई दीदी। इसी तरह मेरी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं छोटे भाई की और पूरी संस्था की तरफ से आपको बधाई कि आप काव्य के क्षेत्र में इसी तरह सफलता की पराकाष्ठा को पार करते हुए समूचे विश्व में विद्यमान हो जाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपने बहुत ही शानदार पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी को सुनकर। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हरिनाथ शुक्ल हरि जी को। आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं दादा। आपको प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि आप आइए और अपने गीत मुक्तक, अपनी कविताओं गजलों के माध्यम से आज की और भी बेहतरीन बनाइए। आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है हरि भाई, स्वागत है, स्वागत है। सादर प्रणाम पूज्य गुरुदेव। आदरणीय अध्यक्ष जी के विराट व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। यह सौभाग्य है कि आपके साथ हम सबको दादाजी का जन्मोत्सव मनाने का सुअवसर मिल रहा है। और उसके बाद अपने मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव डॉक्टर सांडिल सर को बारंबार प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि मंगल कामनाएं संप्रेषित करता हूं। आप ऐसे ही साहित्यिक ऊर्जा से भरे रहें, हम सबको ताता थैया कराते रहें पटल दर पटल। और ताउम्र गुरुदेव। भाई हमारे तेजस जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत बधाइयां इनको। हमारी दोनों बहनें बहुत अच्छा पढ़ी, बहुत खूब। निशा जी ने जब कहा क्या मैं दिखाई पड़ रही हूं, तो मैं तो कहना चाह रहा था नहीं, निशा तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नवल निशा है इसलिए दिखाई पड़ रही हैं। यकीनन साहित्यिक जगत में जी, साहित्यिक जगत में आप बहुत अच्छी तरह साहित्यिक जगत में देखी जा रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं बहन, बहुत बधाइयां आपको। और एक आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने एक कहावत सुनी थी या किसी गीत का मुखड़ा है, आशिक की है बारात जरा धूम से निकले। क्या बात है। अच्छा, ये चीज मैंने सिर्फ सुनी थी, हमने सुनी थी, देखी आज जब अंजनी भाई ने इस आयोजन को किया, बड़े मन से इनकी आदरणीय अनमोल साहब की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां। इन्होंने आशिक की बारात बड़ी धूम से निकाली आज, और बिल्कुल गदगद हूं क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मदिन है। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, हमारी पूरी संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बहन का और जो भी भाई विकास मिस सागर जी का, पटल के उस पार जो उपस्थित हैं आदरणीय विनोद शंकर शुक्ला सर का, और कुसुम बहन जी, कुसुम सिंह अविचल बहन जी, आदरणीय भूधर शर्मा सर, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आदरणीय दिनेश दवे जी, इस्माइल साहब, आप सबको नमन करता हूं। और बहुत गंभीरता से मैं अपने गुरु के चरणों में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है आपका। ये है जिन्होंने हम जैसे कई सारे शिष्यों को इन्होंने तराशा है, अपना सानिध्य दिया है, अपना सामीप्य दिया है, हम सबका उत्साह वर्धन किया है। मैं नमन करता हूं और इनको, इनकी बहुत लंबी उम्र की कामना करता हूं और कुछ इस तरह मनाना चाहता हूं। स्वागत। गोविंद जैसे गुरु का जन्मदिन, संयोग ही है गुरु गोविंद से ऊपर होता है, लेकिन गोविंद भी यही है, गुरु भी यही है। गोविंद जैसे गुरु का जन्मदिन,
मनाओ सखे कल्प तरु का जन्मदिन। गोविंद जैसे गुरु का जन्मदिन, मनाओ सखे कल्प तरु का जन्मदिन। कि यद्यपि है यह कंट का कीर्ण जीवन, शूलोन्मूलन करे मार्गदर्शन। यद्यपि है यह कंट का कीर्ण जीवन, शूलोन्मूलन करे मार्गदर्शन। मले घाव पर जो सदा स्नेह मलहम, सुनाकर गिरा ज्ञान से तोड़ दे भ्रम। सुनाकर गिरा ज्ञान से तोड़ दे भ्रम। कि सुवासित है जिनकी कृपा से ये पल छिन, सुवासित है जिनकी कृपा से ये पल छिन। मनाओ सखे कल्प तरु का जन्मदिन, मनाओ सखे कल्प तरु का जन्मदिन। चले आगे आगे अंधेरों में पैदल। आज जो हमारे बीच में बर्थडे बॉय बन के बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं, बहुत संघर्ष किया इन्होंने, तब जाकर बिल्कुल पटल दर पटल इनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। ऐसे बर्थडे बॉय को मैं बार बार मंगल कामनाएं संप्रेषित करता हूं। कि चले आगे आगे अंधेरों में पैदल, देते उजाले जो दिन रात जल जल। देते उजाले जो दिन रात जल जल। प्रखर धूप में देते आशीष छाया, मृदुल हास से बिंदु अमृत गिराया। मृदुल हास से बिंदु। इनकी हंसी इतनी उत्साहवर्धक होती है कि क्या कहना। जहां गुरुदेव हंस दें, आप समझिए काम बना हुआ है आपका। मृदुल हास से बिंदु अमृत गिराया। कि भागे भ्रकुटि वक्र से जिनके दुर्दिन, भागे भ्रकुटि वक्र से जिनके दुर्दिन। हम शिष्यों के दुर्दिन इनकी भ्रकुटि मात्र से भाग जाते हैं। मनाओ सखे कल्प तरु का जन्मदिन, गोविंद जैसे गुरु का जन्मदिन। मनाओ सखे कल्प तरु का जन्मदिन। बस नहीं चलता, नहीं तो हमारे अंजनी भाई मुंबई से और मैं सुल्तानपुर से कानपुर पहुंच जाता इनका जन्मदिन मनाने के लिए। बिल्कुल। और गुब्बारे उब्बारे लेकर, केक वगैरह। लेकिन अब देखिए हम लोग अपने मन से किस तरह गुब्बारे फुला रहे हैं इनके लिए। भरे भाव के प्यारे प्यारे गुब्बारे, लिए केक श्रद्धा का चल गुरु के द्वारे। लिए केक श्रद्धा का चल गुरु के द्वारे। विचारों के दीपक में भरने बाती, चल मेरी जिह्वा मिलन गीत गाती। रे चल मेरी जिह्वा मिलन गीत गाती। गुरु प्रेम मिलता कहाँ प्रेम के बिन, मनाओ सखे कल्प तरु का जन्मदिन। मनाओ सखे कल्प तरु का जन्मदिन। गोविंद जैसे गुरु का जन्मदिन, मनाओ सखे कल्प तरु का जन्मदिन। बहुत बहुत आभार आप सबका। कोटि कोटि मंगल कामनाएं गुरुदेव को। आदरणीय गुरुदेव एक और हरगोविंद झाम सर की उपस्थिति है पानीपत से, बारंबार स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रेणु अब्बी जी, ढेर सारे सुधी साहित्यकार पटल के उस पार उपस्थित होकर अपना स्नेह दे रहे हैं। बहन सुमन पटेल जी। अब दो बंद और एक पैरोडी का मैं गुरुदेव के जन्मोत्सव पर सुनाता हूं। उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम दे दूंगा, क्योंकि अभी 8 बजे से किसी और पटल पर मेरा लाइव भी है एकल। स्वागत है दादा, स्वागत। जी जी। क्या दे सकते हैं इनको
मुबारक में हम क्या दे वाह सकते हैं गुरु को मुबारक में हम। हजारों बरस की उम्र भी हो कम, क्या दे सकते हैं इनको मुबारक में हम। क्या कहने, वाह। हमारी तमन्ना हमारी दुआएं ऐसी करोड़ों हंसी साम आए के हंसते हुए देखें इन्हें हरदम, क्या दे सकते हैं इनको मुबारक में हम। हमारे यहाँ एक संस्कृत में पढ़ाया गया है बचने किम दरिद्रता, इसलिए इनको मैं दिल खोल कर शुभकामनाएं दे रहा हूं कि लाखों सावन करोड़ों बहारें, लाखों सावन करोड़ों बहारें अरबों बसंत इनके जीवन संवारे। ये सौभाग्य नहीं तो क्या है, बसंत पंचमी के दिन ही आपका जन्मदिन है, ये एक सौभाग्य की बात है कि अरबों बसंत इनके जीवन संवारे, कि हर एक खुशी इनके चूमे कदम, क्या दे सकते हैं इनको मुबारक में हम, क्या दे सकते हैं इनको मुबारक में हम। हैप्पी बर्थडे गुरुदेव, आप जिए हजारों साल। दादा बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार गीत, क्या बात है। बहुत पैरोडी भी बहुत बढ़िया लिखी है आपने, वाह क्या कहने। बहुत आभार, बहुत आभार। हमारे शानदार गीत भाई, हमारे ग्रंथों में लिखा मिलता है, शानदार प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर शुभकामना दी आपने। निश्चित रूप से आप धन्य हैं, हमारे गुरु और शिष्य दोनों धन्य हैं, दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा मिलता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्हीं पंक्तियों का बिल्कुल विश्लेषण करता हुआ आपका यह गीत जो आपने पढ़ा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और वाकई जब ऐसे गुरु हो तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो आप गुरु और शिष्य आप दोनों को प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर कार्यक्रम। और हम चलते हैं आदरणीय गोविंद लेता हूँ सांडिल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर गोविंद सांडिल दादा हमारे कानपुर से जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मोत्सव है। हमारी पूरी संस्था, हमारे साथ जितने श्रोताजन जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ जुड़े आप, और आपका जन्मोत्सव और यह कार्यक्रम अपने संपन्न होने की दिशा में अग्रसर है। और मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं दादा कि आप मंच पर आएं और अपने विचार रखें, अपने भाव रखें, अपने वक्तव्य रखें। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। अर्पित जी, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था, यदि आप कहें तो। जी देखिए, आज हमारे ये मुख्य अतिथि, अध्यक्ष सब कुछ इस पटल के हैं। मैं ऐसे श्रेष्ठ मनीषी को प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं कि इनका आप इनको अध्यक्ष भी मान लें,
और मुख्य अतिथि भी, इनका उद्बोधन सारे वो और सब कुछ बाद में करेंगे। मुझे आप आमंत्रित कर लें, उसके बाद इनको आप बुलाएं, चूंकि बहुत श्रेष्ठ हैं और मैं इनको प्रणाम करते हुए इनके सम्मान में मैं चाहता हूँ कृपया आप मुझे बुला लें, तब आप इन्हें बुलाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद अरे आएगा। वाह, बहुत 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 शानदार बात आपने कही। हमारे आप हम सभी से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जैसा कि हमें आज बैनर प्राप्त हुआ, उसमें आज के अध्यक्ष आप थे, उसी के आधार पे मैं संचालन कर रहा था और आपने जैसा आदेशित किया है, तो मैं आपका आदेश कैसे टाल सकता हूँ। और इसीलिए मैं आपको सर्वप्रथम आमंत्रित कर लेता हूँ और दादा को मैं अध्यक्ष घोषित करता हूँ और आपका स्वागत है। दादा, आप पुनः आ जाइए और अपने वक्तव्य अपनी कविताओं से। नवाज जी, आपका स्वागत है। बहुत स्वागत है बहुत आपका धन्यवाद अर्पित जी। अर्पित मिश्र स्वागत तेजस है जी, जैसा आपका नाम है, तेजस नाम है, यथा नामो स्वागत है तथा सर गुण। आपका। बहुत आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और मेरे ऐसी शुभकामनाएं हैं। और खास करके आज जो हमारा ये पटल धन्य हो गया है, ऐसे श्रेष्ठ मनीषी जो कि गीतों के राजकुमार कहे जाते हैं, जो अपने गीतों में ऐसी लय बांधते हैं, ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि आदमी से मग्न हो जाता है। मैं ऐसे श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ मनीषी कविवर को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह वो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, गीत की बहुत धारा सारा। को आगे अग्रसर बढ़ाते रहें। और देखिए, कहना चाहता हूँ कि भाई के लिए बात कहना चाहता हूँ कि मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, गोविंद जी हैं आज इस महफिल की जान, गोविंद जी हैं आहा, आज इस महफिल की जान। महफिल की और जान। देखिए, आहा आहा और आहा। इनको कहना, और इनको एक और कहना चाहता हूँ, दो चीज शब्द कहना चाहता हूँ कि इनके लिए मैंने निकाल रखा है स्वागत है कि आपका। कुछ, हाँ, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे क्या बात। यूं ही नहीं मुस्कुराया नहीं। करते, और रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, रंग वाह। बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। और बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल यूं ही दुनिया में नहीं आया करते। तो ऐसे आहा श्रेष्ठ आहा। मनुष्य को जन्म दिवस की हार्दिक पुनः पुनः बहुत हार्दिक बधाई। भाई को बहुत बहुत बधाइयां। और मैं कुछ कहना चाहता हूं, और देखिए कि ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य को मैं एक मुक्तक से सम्मानित करना चाहता हूं कि सत्कर्मों का लेखा जोखा इस दुनिया में लिखते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मनीषी जो वाह। लिख जाएंगे, जो छप जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, जन्मों जन्मों तक। कि सत्कर्मों का लेखा जोखा इस दुनिया में लिखते हैं, और हर इस नेहिल और सुध मन की गहराई में बसते हैं, हर इस नेहिल और शुद्ध मन की गहराई में बसते हैं। संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ कौन रहा है सदियों तक, कि संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ कौन रहा है सदियों तक, और रचते जो इतिहास कोई वो समय गंग संग बहते हैं, रचते जो इतिहास कोई वो समय गंग संग बहते हैं। ऐसे मनीषी को मैं वाह। पुनः हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत। और बधाई देना चाहता हूं इस पटल के आदरणीय परम आदरणीय अंजनी अनमोल जी को, जो कि इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने इतना बहुत शानदार कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित कर रखा है। आदरणीय ममता बरोड़ जी को, भाई जो भी इसके पटल के जितने भी इसके रक्षक हैं, संरक्षक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और देखिए, एक दो बात और कहना चाहता हूं दादा, देखिएगा संडिल भाई, कि जिंदगी है नशा, जिंदगी प्यार है, आहा। क्या कि बात। जिंदगी है नशा, जिंदगी प्यार है, जिंदगी जुस्सजू एक इंतजार है, क्या कहेंगे। जिंदगी जुस्सजू
एक इंतजार है, जिंदगी दो दिलों का है संगम यहाँ, जिंदगी दो दिलों का है संगम यहाँ, है कभी जीत तो ये कभी हार है कभी जीत तो ये कभी हार है। और फिर एक और मुक्ता, उसका छोटी सी गजल। देखिए हमारे मध्य ममता बरोड़ जी आ गई, जिन्होंने इसको संयोजित किया है, बहुत शानदार संयोजन, और एक से अच्छे मनीषों से मिला रही हैं हमें। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपने इस पटल पर मुझे बुलाया। देखिए ममता पारोड़ दीदी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपका। कि जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, भाई सैंडल भाई या हम सब जो उम्र के दराज हो रहे हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। कहते हैं क्या कि जीवन तो है नदी की धारा, कल कल हमको बहना है, कि जीवन तो है नदी की धारा, कल कल हमको बहना है, और तोड़ बंधनों को राहों की आगे बढ़ते रहना है, तोड़ बंधनों को राहों की आगे बढ़ते रहना है, और जो बांटोगे वही मिलेगा, नहीं समझ पाते वो खुद, कि जो बांटोगे वही मिलेगा, नहीं समझ पाते वो खुद, और बीत रहा है उनका जीवन दुनिया को समझाने में। क्या बात है दादा, बहुत ही शानदार पंक्तियां। उनका जीवन दुनिया को समझाने में। और चूंकि दादा जो है हमेशा श्रृंगार के कवि हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं, आनंद आ जाता है, तो मैं एक छोटी सी गजल, छोटे बैग गजल में देना चाहता हूँ थोड़ा सा। स्वागत है दादा। देखिए कि याद तुम आने लगे, कि याद तुम आने लगे, दिल को तड़पाने लगे, कि याद तुम आने लगे, दिल को तड़पाने लगे, करीब आकर ख्यालों में, करीब आकर ख्यालों में, दूर फिर जाने लगे, करीब आकर ख्यालों में, दूर फिर जाने लगे, याद तुम आने लगे, दिल को तड़पाने लगे। वाह, एक धुन, शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, कि एक धुन अनजानी सी, एक धुन अनजानी सी हृदय में गाने लगे, याद तुम आने लगे, दिल को तड़पाने लगे। और देखिएगा अगला कि जिंदगी के सच कहूं मुझको 100 माने लगे, कि जिंदगी के सच कहूं मुझको 100 माने लगे, और अब जहां के दर्द गम मुझको सच भाने लगे, अब जहां के दर्द गम मुझको सच भाने लगे, और क्या बताऊं क्या गजब, कि क्या बताऊं क्या गजब, नैन अब ढाने लगे, नैन अब ढाने लगे। और अंत में मक्ते का शेर सभी को समर्पित है। अंजनी भाई भी आ गए पटल पे।
आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी गुरु जी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन है। आपका स्वागत है। और इनको देख करके मैं इनको भी ये पंक्तियां समर्पित हैं कि इस बुझे से दिल को अब, कि इस बुझे से दिल को अब चंद्र हर्षाने लगे, याद तुम आने लगे, दिल को तड़पाने लगे। बहुत बहुत पुनः जन्मदिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खूब आपने पढ़ा आदरणीय दादा गुरुजी, बहुत ही शानदार आपका कायपाठ रहा। और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी गुरुजी हमारे उपस्थित हो चुके हैं, तो देरी न करते हुए मैं सीधे मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय गुरुजी को। आप आए अपने वक्तव्य, और मैं संचालन आपके हाथों में देता हूं। आप आए और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपका हार्दिक स्वागत है गुरुजी। धन्यवाद अर्पित जी, बहुत ही शानदार संचालन किया आपने। चूंकि अनामिका जी के ना बोलने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं बड़ा निराश हो गया था, लेकिन हमारी टीम में ऐसे पिलर हैं, सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आदरणीय चंदेव दादा को प्रणाम करता हूं कि आप का व्यक्तित्व जितना ऊंचा है उतने ही सहज और सरल है, कभी ना नहीं कहते, यदि थोड़ा भी कहीं कहीं क्लू है, थोड़ी भी गुंजाइश है। प्रणाम करता हूं आपकी सहजता, सरलता, विनम्रता को। और त्याग, तपस्या और हर चीजों की प्रतिमूर्ति कहा जाए शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद शांडिल्य दादा को, गीतों के राजकुमार को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, साथ ही अनंत बधाइयां भी देता हूं। और आपने कितने लोगों को तराशा कोरोना काल में, ये निसंदेह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रतिभा को नमन करता हूं, आपके स्नेह को प्रणाम करता हूं। दादा ऐसे ही आप बने रहें, युवा बने रहें, एकदम बुजुर्ग होके भी हल्की सी युवा बने रहें, हम सभी को मार्गदर्शन करते रहें, सभी को तराशते रहें, गढ़ते रहें, और गीतों का भी सृजन ऐसे करते रहें। पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रिय अर्पित जी, आप तो अखिल के माइल्स स्टोन हो, नींव के पत्थर हो, हम नींव के पत्थर हैं, दिखाई ना पड़ेंगे, ये हमारी सहूलियत है जो ये मीनार खड़ी है। तो आप वैसे ही हैं, जब भी जरूरत पड़ती है आप आ जाते हैं, संभाल लेते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, दादा को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और 2 लाइन मैं भी पढ़ देता हूँ। आप कुछ गजल वगैरह पढ़ दे, आपकी गजलें मुझे बहुत प्रिय हैं। जी ठीक है भाई, जो आदेश हुआ है तो मैं वो भी पढ़ देता हूँ। और दादा को कि यशकीर्ति मिले, सम्मान मिले, जीवन में सदा ईमान मिले, हर पल खुशियों की झड़ी लगे, हर पल ऐसा प्रतिमान मिले, आपका हर पल सुगंधित हो, और आप ऐसे ही गीतों की छटा बिखेरते रहें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशियां बांटने में व्यस्त रहें, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। और ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं आपके लिए पटल परिवार की तरफ से भी प्रेषित करता हूं। और थोड़ा सा कॉलेज में व्यस्तता होने के नाते मैं देरी से जुड़ पाया, लेकिन जिन जिन लोगों ने कहीं कहीं जुड़ करके आपको शुभकामनाएं और बधाइयां दी, निस्संदेह अपने आप में सुन रहा था, वो अप्रतिम थी। और चंद्रदेव दादा को आज जी भर के पढ़े, बहुत अच्छा लगा। और निस्संदेह आपका उद्बोधन और ठह करके बोलने की अदा और बहुत नपे तुले शब्दों का समायोजन मुझे बहुत अच्छा लगता। और बबीता राणा जी ने तो मेरे प्यार ने जब भी दस्तक दी मेरे दिल की चौखट पर, वाह वाह वाह, बहुत शानदार ही। और निशा बहन ने तो पिता पर ऐसी लाइन पढ़ दी कि स्वाभिमान है पिता, क्या बात है। और उन्होंने पढ़ा कि मैं निशा हूँ, चलूंगी नहीं। हालांकि दादा का काम है, मैं धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, प्रणाम करता हूँ। मालूम है कि छोटा भाई हूँ, माफ करेंगे, मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन कहीं कहीं पटल की तरफ से एक थोड़ी सी संक्षिप्त बातें, सभी को आभार ज्ञापन, सभी के प्रति आभार ज्ञापन करना है मुझे, कहीं कहीं कह सकता हूँ अपना। और आप सभी से छोटा हूं तो कहीं कहीं विश्वास है, माफ करेंगे। और हरिनाथ शुक्ल हरि जी अभी आज की डेट में कहीं कहीं निसंदेह हो सुल्तानपुर का गौरव है, बहुत ही शानदार संचालन भी करते हैं, उतना ही शानदार लिख रहे हैं, उतना ही शानदार पढ़ रहे हैं, और उतना ही शानदार व्यक्तित्व है उनका, ऊंचा व्यक्तित्व है, विनम्र। आप बहुत ऊंचे व्यक्तित्व हैं, लेकिन अगर आप में विनम्रता, सहजता, सरलता नहीं है, लोगों को आपसे मिलने के लिए बड़ी मशक्कत, बहुत ज्यादा सोर्स सिफारिश लगानी पड़े, तो कहीं कहीं फिर ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मानना चाहिए। सहजता, सरलता ही आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती है। फिलहाल इतने लोगों के बीच में जी गुरु जी रखता हूं। चलिए अर्पित जी, आपका आदेश हुआ है तो स्वागत है। जी जी, हर दिन को हम अक्सर एक काम कर लेते हैं,
और तेरी याद में गुजरी हर एक शाम लिख लेते हैं। क्या हर बात। पल को हर दिन को हम अक्सर ही काम कर लेते हैं, तेरी याद में गुजरी हर एक शाम लिख लेते हैं। और जब कभी भी हमको याद आती है तुम्हारी, जब कभी भी हमको याद आती है तुम्हारी, तो हम अकेले में हथेली पे तेरा नाम लिख लेते हैं। चलिए मैं एक गजल रखता हूँ छोटी जी। इशारे से सब कुछ जताने लगे हैं, इशारे से सब कुछ जताने लगे हैं, मुझे अपना अब वो बनाने लगे हैं, मुझे अपना अब वो बनाने लगे हैं। और बताते थे खुद को मेरा यार कल तक, बताते थे खुद को मेरा यार कल तक, वही आज मुझको बेगाने लगे हैं, वही आज मुझको बेगाने लगे हैं। तो उठाया है मैंने जिन्हें जिंदगी भर, उठाया है मैंने जिन्हें जिंदगी भर, वही आज मुझको गिराने लगे हैं, वही आज मुझको गिराने लगे हैं। रहेंगे सदा साथ कहते थे कल तक, रहेंगे सदा साथ, एकदम सिंपल है, कहते थे कल तक, वही दौर मुझे से अब जाने लगे हैं, वही दौर मुझे से अब जाने लगे हैं। न रखते थे नजरों से ओझल कभी जो, न रखते थे नजरों से ओझल कभी जो, वही आंख मुझे से चुराने लगे हैं, वही आंख मुझे से चुराने लगे हैं। और बसाया था हमने जिसे अपने दिल में, बसाया था हमने जिसे अपने दिल में, वही दिल में नस्तर चुभाने लगे हैं, वही दिल में नस्तर चुभाने लगे हैं। लेकिन दिल नहीं मानता है अपनों के प्रति कि भुला दूं भला कैसे एक पल में उनको, भुला दूं भला कैसे एक पल में उनको, कि पाने में जिनको जमाने लगे हैं, कि पाने में जिनको जमाने लगे हैं। जी अर्पित जी, मुझे लगता है कि कार्यक्रम अपने अवसान की तरफ है। चलिए तो फिर मैं एक मतले का एक शेर, जी जी स्वागत बहुत शानदार गजल भाई, बहुत शानदार। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ दादा, सुनिएगा कि आइए बैठिए चंद बातें करें, आइए बैठिए चंद बातें करें, रूठ कर ऐसे जाने से क्या फायदा, रूठ कर ऐसे जाने से क्या फायदा, आइए बैठिए चंद बातें करें, आइए बैठिए चंद बातें करें, रूठ कर ऐसे जाने से क्या फायदा, आ गए हो तो जाने कि जिद ना करो, आ गए हो तो जाने कि जिद ना करो, तुमसे कोई न कोई मेरा वायदा, तुमसे कोई न कोई मेरा वायदा, आइए बैठिए चंद बातें करें, आइए बैठिए चंद बातें करें,
रूठ कर ऐसे जाने से क्या फायदा, रूठ कर ऐसे जाने से क्या फायदा। बहुत खूब गुरुजी, वाह जी वाह जी, वाह वाह वाह, मेरी बहुत एक कॉल आ बहुत गई खूब। थी, क्षमा चाहता जी हूँ आप सभी के प्रति, सभी काव्य मनुष्यों के प्रति। आज इस काव्य आहुति में अपना योगदान देने के लिए आदरणीय डॉक्टर गोविंद शांडिल्य दादा को शुभकामनाएं और बधाइयां देने के लिए जितने भी लोग शामिल हुए, लखनऊ से बहन निशा सिंह नवल, लखनऊ हमारे दिल में बसता दादा आदरणीय परम आदरणीय दादा चंदेव दीक्षित सर, और पर्दे के पीछे से अपना योगदान दे रहे आदरणीय ममता बारोड़ भट्ट जी, सीतापुर से हमारे प्रिय अर्पित मिश्र तेजस जी जो तेजस विमान के जैसा हमेशा हाजिर हो जाते हैं, नोएडा से परम आदरणीय बबीता राणा जी, हमारे सुल्तानपुर जिले से आदरणीय हरिनाथ शुक्ला हरि जी, और साथ ही साथ सोहन लाल शर्मा दादा जी जुड़े, और कौन जुड़ा था अर्पित, मैं एक आध नाम मिस कर रहा हूँ। और जी आज वंदना विशेष गुप्ता जी को जुड़ना था, उनके प्रति भी मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। दादा की बहुत प्रिय शिष्या है लेकिन वो जुड़ी नहीं, मुझे थोड़ा सा हल्का सा दुख हुआ। और आज अनामिका सिंह अविरल जी को संचालन करना था, उनकी तबीयत खराब है, उनका भी मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। पटल के सभी काव्य मनीषियों का, जिसमें कि प्रवक्ता विकास में सागर जी का, आदरणीय संरक्षिका डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी का, डॉक्टर शुभा सचान सरस जी का, अध्यक्षा है हमारी खुशी झा जी का, रोशन जी का, प्रिय अर्पित मिश्र तेजस जी का, चंदेव दादा का, सभी पटल से जुड़ने वाले न जुड़ने वाले सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मैं हृदय के अनंत गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। पंडित रोहित मिश्र जी दिखाई दे रहे हैं, जितने भी दर्शक भाई, सुरेश फौजदार जी दिखाई दे रहे थे, अभी मोहन सिंह जी दिखाई दे रहे थे, राजकरण सिंह जी जुड़े हुए थे पटल से, और डॉक्टर कुमार वर्मा जी जुड़े हुए थे, और शुभा सचान जी जुड़ी हुई थी, विकास मिश्र सागर जी जुड़े हुए थे, तमाम सुधी श्रोता काव्य मनीषी जुड़े हुए थे, सभी के प्रति मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी का सहयोग, स्नेह, अपनापन अखिल भारतीय काव्य मंच को लगातार मिलते रहता है। मैं विभूत हूं, बहुत खुश रहता हूं, आप सभी की यादें दिल में हमेशा रहती हैं। कभी किसी कारणवश मैसेज या कुछ चीजें लेट हो पाए तो आप उसके लिए मलाल नहीं करेंगे। आप सभी का सहयोग सभी पटलों के लिए सराहनीय है। सभी को प्रणाम करते हुए मैं मुंबई से अखिल भारतीय काव्य मंच का संस्थापक हिंदी प्रवक्ता अंजनी कुमार आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए सभी को प्रणाम करता हूं, और पटल आज के संचालक प्रिय अर्पित मिश्र तेजस को सौंपता हूं, और आदरणीय दादा चंदेव सर के आदेश से मैं आगे की कार्रवाई के लिए अर्पित जी को आमंत्रित करता हूं। और दो लाइन मैं बुला के बुलाता हूं, आप भी आए पढ़ें कि बेटियां आन होती हैं, बेटियां शान होती हैं। अर्पित जी मैं बेटियों पे पढ़ूंगा चूंकि आज मंच बेटियों ने नहीं सजाया। बेटियां हर एक माँ बाप की पहचान होती हैं, और बेटियां लहरा रही हैं तिरंगा अब विदेशों तक, और बेटियां ही अपने आप में पूरा हिंदुस्तान होती हैं, बेटियां ही अपने आप में पूरा हिंदुस्तान होती है। अर्पित जी आप आइए, और आपके लिए दो पंक्तियां और देता हूं कि कुछ मुझको मिट्टी के माधव, कुछ खंजर की धार मिले, और कुछ साहिल पर, कुछ मझधार में, कुछ दरिया के पार मिले। प्रिय अर्पित जी आपका स्वागत है, आप आए और दादा को भी कुछ पंक्तियों से नवाजें, उसके बाद दादा अपना आभार ज्ञापन सहित लास्ट में अपना काव्य पाठ करेंगे। प्रणाम, स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जैसा कि आपने मुझे पुनः संचालन मेरे हाथों में सौंपा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कुछ पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर गोविंद शांडिल्य दादा को आमंत्रित करता हूं कि हर पीड़ा को सहने वाले, हर पीड़ा को सहने वाले, पुष्प बन कांटों में खिलने वाले, पुष्प बन कांटों में खिलने वाले, हर पीड़ा को सहने वाले, सहज हृदय है मृदुभाषी गोविंद दादा। सहज सहज हृदय मृदुभाषी हैं गोविंद दादा, रामचंद्र के पद चिन्हों पर चलने वाले, रामचंद्र के पद चिन्हों पर चलने वाले। और मैं आपका स्वागत करता हूं दादा, आइए और अपने उद्बोधन, अपनी कविताओं से, अपने गीतों से आज के कार्यक्रम को संपन्न करें, आज के कार्यक्रम की उद्बोधन करें, और आपका स्वागत है। तेजस जी, मैं क्षमा चाहता हूं, भाई अंजनी अनमोल जी ने आपको आमंत्रित किया था, हमारे गुरु जी आदरणीय शांडिल जी बाद में करेंगे, कृपया अपने आप काव्य पाठ कर लें, और उसके बाद आदरणीयों को बुला करके कार्य का समापन होगा जी, कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, कृपया आप आए। जी जी अर्पित तेजस जी, स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल सही दादा, धन्यवाद, आपने करेक्ट किया अर्पित जी को, आप भी शुभकामनाएं देते हैं। स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा, बहुत बहुत जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको दादा, हमारी पूरी टीम की तरफ से। और जैसा कि है कि मैं कुछ ओज का कवि हूँ, कभी कभी श्रृंगार में भी हाथ आजमा लेता हूँ, तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ और आज के कार्यक्रम को, क्योंकि मुझे लगता श्रृंगार बहुत हो गया है और मुझे ओज ही पढ़ना चाहिए। मैं आज
आप सभी के सामने उसकी पंक्तियां कुछ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सर्वप्रथम 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ और बताता हूँ कि ईश्वर कैसे मिलते हैं, किनको प्राप्त होते हैं। सुनिएगा। स्वागत दादा स्वागत। आशीर्वाद दीजिएगा, गुरुजी आप भी ध्यान दीजिएगा। कि जिनका शौर्य प्रमुदित हो उन्हें यश गान मिलते हैं। कि जिनका शौर्य प्रमुदित हो उन्हें यश गान मिलते हैं। उन्हीं की वीरता के हर जगह प्रतिमान मिलते हैं। उन्हीं की वीरता के हर जगह प्रतिमान मिलते हैं। और कहते लोग दुनिया में मुझे ईश्वर नहीं मिलते। और कहते लोग दुनिया में मुझे ईश्वर नहीं मिलते। और जिनकी सोच पावन हो उन्हें भगवान मिलते हैं। और जिनकी सोच पावन हो उन्हें भगवान मिलते हैं। और आप सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं, एक छंद रखता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि आजकल क्या है कि जैसा गुरुजी ने बताया कि लोग अहंकारी हो जाते हैं, जब सहजता जिनमें नहीं होती उनके बड़े होने का क्या फायदा। कि जैसा कि लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे ते दूर। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के अंदर अहंकार का भाव कब आता है, बताता हूं मैं। कि जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। और पाके सूक्ष्म प्रतिभा को कोई भी सामान्य व्यक्ति बात बात में ही अभिमानी बन जाता है। और कायर निर्लज्जता की दृष्टि से है वो उत्प्रोत, कायर निर्लज्जता की दृष्टि से है वो उत्प्रोत, स्वयं के स्वार्थ को ले सानी बन जाता है। और ही में बसा ले दिव्य छवि भारती की जो, बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है। ही में बसा ले दिव्य छवि भारती की जो, बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है। और देखिएगा, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं और फिर एक कविता पढ़कर अपनी बात संपन्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुभ आशीष मिल रहा है। सुनिएगा। कि पतन की बात को छोड़ो, पतन की बात को छोड़ो, अचल उत्थान रहने दो। मधुर जयघोष वंदे मातरम जयगान रहने दो। मधुर जयघोष वंदे मातरम जयगान रहने दो। हमारी भारती की दिव्यतम मुस्कान रहने दो। भले खुद को मिटा दो पर यह हिंदुस्तान रहने दो। भले खुद को मिटा दो, भले खुद को मिटा दो, पर यह हिंदुस्तान रहने दो। और एक कविता नहीं, सिर्फ एक मुक्तक पढ़ दूंगा और फिर बात संपन्न करता हूं, समय की सीमा है। कविता पढ़ूंगा, ज्यादा समय जाएगा। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। एक दिन हमारा मित्र मुझसे बोला, अर्पित मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी से हार चुका हूँ, बार बार एग्जाम देता हूँ, फेल हो जाता हूँ, सफलता नहीं मिल रही, क्या करूँ। पढ़ाई भी बहुत करता हूँ, कर्म भी करता हूँ, घर से दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। मैंने फिर 4 पंक्तियां उसको तुरंत सुनाई, लिखी। सुनिएगा वो पंक्तियां क्या थी, आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि लक्ष्य करो निर्धारित, लक्ष्य करो निर्धारित, फिर शिखरों पे चढ़कर दिखलाओ। लक्ष्य करो निर्धारित, फिर शिखरों पे चढ़कर दिखलाओ। ठोकर सहकर तूफानों की तुम भी बढ़कर दिखलाओ। ठोकर सहकर तूफानों की तुम भी बढ़कर दिखलाओ। और तुमको रास नहीं आता है हंसकर जीवन जी लेना। तुमको रास नहीं आता है हंसकर जीवन जी लेना। मरना है तो मर जाओ या जीवन जी कर दिखलाओ। मरना है तो मर जाओ, जीवन जी कर दिखलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ मैं आदरणीय दादा को आमंत्रित करता हूं मंच पर आए और अपने उद्बोधन, अपने कार्यपाठ से आज के कार्यक्रम को संपन्न करें। स्वागत है आपका। स्वागत है गोविंद भाई, स्वागत है, स्वागत है आपका। सबसे पहले दादा 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 माफी चाहूंगा, हमारे साथ ममता बारोट दीदी हैं, वो भी आपको जन्मदिवस की बधाई प्रसिद्ध कर दें, फिर आप आइए। स्वागत है, माफी चाहूंगा मैं। दीदी ममता बारोट जी आइए और पहले आप बधाई दे दें दादा को, फिर दादा के उद्बोधन के बाद। स्वागत। जी जी आइए। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है ममता बारोट जी?
आप आपकी अनम्यूट कर माइक लें। म्यूट है, आपकी माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। अर्पित जी आप आगे बढ़ाएं, शायद वो नहीं सुन पा रही, आप आगे बढ़ाएं। जी जी दादा आइए, आपका स्वागत दादा, आइए। सबसे पहले अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, जिसके कर्ता धर्ता मेरे अनुज डॉक्टर रंजनी कुमार द्विवेदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और बधाइयां दी। साथ में हमारे कवि मित्रों ने बधाइयां दी। हम इतने भाव विभोर हो गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए, सच कह रहा हूं। आप लोगों का इतना अपनत्व और प्यार देखकर गला भर जाता है। कौन कहता है कि ये आभासी दुनिया है? अरे खून के रिश्तों से ज्यादा दिल का रिश्ता होता है, जो आज आप सबने साबित कर दिया। आप लोगों के इस अपनत्व और प्रेम को जीवन पर्यंत हम सहेज कर रखेंगे। ये अविस्मरणीय पल है हमारे लिए, हम कभी नहीं भूल सकते। दूसरी बात, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, जिनको आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनकी सहजता और सरलता देखिए, उनकी दानशीलता देखिए कि अपना पद हमारे कंधों पर लाद दिया और स्वयं बिल्कुल बरी हो गए। बरी नहीं दादा, ये आपके प्रति मेरा ये सम्मान इनका है। अपनत्व है, हमारे प्रति इतना स्नेह है इनका, और हम कभी भी इस बात को नहीं भूल सकते। और आज अर्पित मिश्र तेजस जी, आपका संचालन आज मैंने वास्तव में बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहली बार आपका संचालन सुना आज मैंने। बहुत अच्छा संचालन करते हो, बहुत ऐसे ही करते रहो, बिल्कुल दादा हमारी रम टीम में ना जाओगे। कई संचालक हैं, विकास जी, जी, जी। सागर जी, सुभा जी, बहुत संचालक हैं अखिल मंच में। पता है मुझे पता है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में जुड़कर। हम आप सबके पुनः आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम निवेदित करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं, और मंच पुनः हम सौंपते हैं संचालक जी को। आपको हम ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले हम आपसे कुछ ना कुछ सुनेंगे। आज आपका जन्म दिवस है, कुछ सुनाएंगे और कुछ अपने हमको आशीर्वाद स्वरूप जरूर सुनाइए, क्योंकि अच्छा लगेगा हम लोगों को। अरे अभी आपने कहा कि प्यार मोहब्बत की बात ज्यादा हो गई, हम प्यार मोहब्बत ही लिखते हैं। नहीं क्योंकि नहीं दादा, ऐसा है कि प्यार और प्रेम ओज वालों से हम बहुत घबराते हैं। गोविंद भाई, नहीं गोविंद भाई एक बात कहना चाहता हूँ। गोविंद भाई जी, प्यार जितना किया जाए उतना वो अपच कभी नहीं करता, वो फायदा ही करता क्या है। कहने, अरे क्या कहने। स्वागत है आपका, स्वागत। अब प्रेम की सुनिए से रचना, चार पंक्तियां देखिएगा पहले। स्वागत स्वागत। कि गीत मेरे उनको सुनाने के लिए है, गीत मेरे उनको सुनाने के लिए है, अरे हाले दर्द मेरा उनको बताने के लिए है। आंखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए। चार पंक्तियां और देखिए, फिर सीधे सीधे गीत से जोड़ता हूँ। जब कभी याद मेरी सताए तुम्हें, खोज लेना मुझे तुम मेरे गीत में। क्या बात है, वाह वाह वाह। है मोहब्बत की दरगाह इसमें प्रिय, हम मिलेंगे तुम्हें अपने हर गीत में। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब कभी याद मेरी
आइए सीधे सीधे गीत से जोड़ता हूँ, समय काफी हो रहा है। स्वागत है। अंजनी भाई सुनिएगा। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं, तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूं जब से तुम हो मिले, तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूं जब से तुम हो मिले, नैन ही नैन में बात होती रही, मुश्किलों से मुलाकात होती रही, तुमने पलकों के पर्दे से देखा मुझे, तुमने पलकों के पर्दे से देखा मुझे, बस वही प्रेम बरसात होती रही, मन मयूरी मचलने लगे, सच कहूं जब से तुम हो मिले। अगला बंद देखिएगा, प्रेम की पराकाष्ठा। भावना राधिका सी हुई बावरी, श्याम गोरे दिखे गोपियां सांवरी, दोष नैनों का है या करिश्मा कोई, दोष नैनों का है या करिश्मा कोई, मेरी दीवानगी की है जादूगरी, गीत मेरे बहकने लगे, सच कहूं जब से तुम हो मिले। अंतिम बंद देखिएगा इस गीत का। एक गीत के गांव में आ भी जाओ प्रिय, गीत के गांव में आ भी जाओ प्रिय, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, गीत में दी हुए रचा दूं तेरे, चाहतों की महावर लगा दूं प्रिय, दीप आशा के मन में जले, सच कहूं जब से तुम हो मिले, कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं, तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूं जब से तुम हो मिले, सच कहूं जब से तुम हो मिले। वाह वाह, बहुत अनुपम गीत, धन्यवाद। अनुपम, शानदार, अनुपम गीत, अनुपम, बहुत शानदार, बहुत शानदार गीत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार पढ़ा दादा। संचालक जी के हाथों सौंपता हूँ। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत बहुत आपको बधाई, पुनश्च आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी संपूर्ण टीम की तरफ से, हमारी समिति की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। आपका बड़प्पन है, आप सभी बड़े गुरुओं का ये सरलता है कि आप लोग हम अकिंचन जनों को आप अपना आशीर्वाद देते हैं, शुभाशीष देते हैं और जुड़ते हैं, अपना मार्गदर्शन मिलता रहता है सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपका उद्बोधन हो चुका है, दीक्षीय उद्बोधन के बाद अब कुछ कहना तो कह नहीं सकता मैं, और अब हम कार्यक्रम को संपन्न करते हैं।
और मैं संचालन सौंपता हूं आदरणीय गुरु जी के हाथों में और अपने बात के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आदरणीय अंजनी सर, आपका स्वागत है, आप कार्यक्रम को संपन्न करें। श्री अर्पित जी, बहुत ही सुंदर संचालन किया आपने, बहुत ही शानदार संध्या सजाई। अचानक जिस तरीके से अनामिका जी बीमार हुई और आपने कार्यभार संभाला, निसंदेह काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हृदय से धन्यवाद आभार प्रेषित करता हूँ। साथ ही साथ आज पटल पर एकदम अपने समय से जुड़ने वाले परम आदरणीय दादा चंदेव दीक्षित सर जी का भी मैं हृदय से आभार शुक्रिया उनके प्रति अदा करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल जी, जिनका की जन्मदिन हम लोगों ने मनाने के लिए निश्चित किया था, उस दिन हमारी लता जी का देहावसान हुआ, लता दीदी का, उनको भी कहीं कहीं इसी बहाने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति मोक्ष प्रदान करें। ऐसी पुण्य आत्माएं जन्म लेती रहें, भारत में लेती रहेंगे, वो कहीं गई नहीं है, उनका शरीर उन्होंने छोड़ा है, उनकी आवाज सदियों तक, क्या जन्म जन्मांतर तक गूंजती रहेगी। दीदी को प्रणाम करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दादा, आपने 9 तारीख को मंजूरी दी, इसके लिए भी आपका आभार। साथ ही पटल से टाइम से जुड़ने वाली परम आदरणीय बबीता राणा जी, जो कि नोएडा से हैं, ठंडी के महीने में आप लगातार लगभग 2 घंटे होने जा रहे, 1 घंटे 40 मिनट आप जुड़ी, आप आए पटल पर, शानदार गीत पढ़ा आपने, मुक्तक पढ़े, शुभकामनाएं दी, आपके लिए हृदय से आभार प्रेषित करता हूँ। और लखनऊ से हमारी बहन निशा सिंह नवल जी, जब भी कार्यक्रम में उनको याद करता हूँ, जुड़ती हैं, अपना स्नेह देती हैं, उनके प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अखिल भारतीय काव्य मंच की पूरी टीम की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे सुल्तानपुर के गौरव और बहुत ही शानदार संचालन से लेके सब कुछ कर रहे हैं मौके पर, भाई हरिनाथ शुक्ल जी, फौजी भी हैं, अग्रज हैं, उनको प्रणाम करता हूं, उनकी अनुपस्थिति में उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप ऐसे ही स्नेह अपनापन बनाए रखें। और साथ ही साथ आज वंदना विशेष गुप्ता जी को जुड़ना था, लखनऊ से त्रिमूर्ति रहती, लेकिन वो किसी कारणवश मैजिक मैन पर शायद वहां काव्य पाठ में थी, नहीं जुड़ पाई, बिल्कुल भी 5-7 मिनट भी नहीं जुड़ी। इस बात का हल्का सा मलाल दुख है, उसको कहूंगा, उनको भी हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ ही पटल के सभी पदाधिकारियों का, आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव का, डॉक्टर संगीता राज जी का, डॉक्टर सुभा सजान तरस जी का, आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी का, बिना बीमारी के बाद भी उन्होंने कमेंट किया, भाई विकास में सागर जी का बहुत ही कमेंट और शेयर किया, खुशी झा जी का, रोशन जी का और ममता बारोड़ जी का, जिन्होंने की लगातार स्ट्रीम यार्ड इतनी देर चलाया, इनका भी मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप बहुत सहयोग करती हैं, लगातार संयोजन करती हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। भाई अर्पित जी, आपको विशेष धन्यवाद, आपने शानदार संचालन किया। मेन अवसर पर चंदेव दादा को प्रणाम करते हुए, डॉक्टर गोविंद दादा को प्रणाम करते हुए एक बार इनको पुनः जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूँ। ईश्वर आपको सदा सुखी, स्वस्थ, मत, संपन्न और प्रसन्न बनाए रखें, आप शतायु चिरायु दीर्घायु हो। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सभी को प्रणाम, वंदे मातरम, धन्यवाद आप सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।